क्या आपने कभी सोचा है जिस माता ने राम को अपनी गोद में पाला, उसी माता को संसार की सबसे कठोर माँ क्यों कहा गया? क्या कैकेयी सच में दोषी थी या इस घटना के पीछे भगवान राम की स्वयं की लीला छिपी थी? आज हम आपको वही रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आपका हृदय भर आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य ज्ञान उत्सव पर। आइए जानते हैं ये दिव्य कहानी। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। नगर उत्सव में डूबा हुआ था। हर ओर मंगल गीत गूंज रहे थे, लेकिन राम इन सब के बीच शांत थे। उन्हें ज्ञात था कि यह समय केवल राज तिलक का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का है। एक रात्रि राम एकांत में माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कैकेयी ने स्नेह से पूछा, राम, कल तुम अयोध्या के राजा बनोगे, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? राम मंद मुस्काए और बोले, माँ, मैं राजा बनने नहीं आया हूँ, मैं धर्म को जीवित रखने आया हूँ। इसके लिए मुझे वन जाना होगा। कैकेयी चौंक उठी। यह क्या कह रहे हो राम? तुम्हें वन क्यों जाना चाहिए? राम ने करुण स्वर में कहा, माँ, यदि मैं सीधे राजा बन गया तो संसार मुझे केवल राजा मानेगा, लेकिन यदि मैं वन जाऊं तो लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानेंगे। आपको मेरे लिए अपमान सहना पड़ेगा और आपको ही मुझसे वनवास मांगना होगा। कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। राम, संसार मुझे कलंकित करेगा, मुझे कठोर कहेगा। राम बोले, माँ, आपका यह त्याग संसार का मार्गदर्शन करेगा। एक माँ का मौन बलिदान हजारों यज्ञों से बड़ा होता है। उस रात कैकेयी सो ना सकी। माँ का हृदय और ईश्वर की योजना दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। तभी मंथरा आई। उसने कहा, रानी, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? क्या आपने सोचा है? कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, मंथरा, मुझे राजमाता बनने से बड़ा राम की माँ होना प्रिय है। लेकिन मंथरा बार बार वही बात दोहराने लगी। उसकी बातों ने कैकेयी के घावों को और गहरा कर दिया। कैकेयी समझ चुकी थी, अब पीछे हटना संभव नहीं। यदि उन्हें राम की लीला पूर्ण करनी है तो स्वयं को पत्थर बनाना होगा। अगले दिन कैकेयी सभा में खड़ी हुई। उनकी आवाज कांप रही थी। कांपते स्वर में बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांगती हूँ। पहला, भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्षों का वनवास। सभा में सन्नाटा छा गया। दशरथ भूमि पर गिर पड़े और राम के मुख पर ना कोई क्रोध, ना कोई वेदना। उन्होंने कहा, माँ, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। वन जाते समय राम ने एक बार कैकेयी की ओर देखा। उस दृष्टि में कृतज्ञता थी, करुणा थी और मौन धन्यवाद था। 14 वर्षों तक राम ने वन में त्याग, तप और सेवा की। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। इधर कैकेयी हर दिन मौन होकर रोती रही, लेकिन किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि यही उनका व्रत था। 14 वर्षों बाद राम लौटे, सिर्फ राजा बनकर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। और कैकेयी इतिहास की सबसे मौन, सबसे महान, त्यागमयी माँ बन गई। आज करोड़ों लोग राम को भगवान मानते हैं और इसके पीछे कैकेयी का त्याग भी छिपा है। कई बार जीवन में जो हमें अन्याय लगता है, वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। राम का वनवास मानवता के लिए वरदान बना और कैकेयी का निर्णय त्याग की अमर मिसाल। धन्यवाद दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।